मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कुंभ राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में। पूर्व में हम मेष से लेकर के मकर राशि तक के जातकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जहां हमने ये समझा है कि इन जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके करियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थियों के लिए क्या रहने वाला है, जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। साथ ही साथ वर्ष 2025 में कहाँ सावधानी रखनी है, कुछ सावधानियां भी रखनी है आपको, और क्या उपाय करके आप इस वर्ष का बेहतर से बेहतरीन लाभ ले सकें, इस बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं कि जो गोचर में जो ग्रह धीमे चलते हैं और जिनका गोचरीय प्रभाव ज्यादा होता है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर ग्रहों की स्थिति को समझी जाए तो शनिदेव अभी विराजमान है कुंभ राशि में। 29 मार्च 2025 को ये प्रवेश करेंगे मीन राशि में। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 15 मई 2025 को इनका प्रवेश होगा मिथुन राशि में, जो कि एक त्रिकोण भाव है और आपके लिए अत्यंत शुभ है। राहु अभी संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। 18 मई 2025 को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। तो वहीं केतु अभी गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, और 18 मई को ही केतु का जो प्रवेश होगा वो सिंह राशि में होगा। तो अगर बात की जाए कुंभ राशि के जातकों के करियर और व्यवसाय की, तो देखिए अभी वर्तमान में कुंभ राशि के कुछ जातक, खास करके जिनकी महादशा और अंतर्दशा उनके कुंडली के अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है, वो परेशान है। क्योंकि शनि की शत्रु दृष्टि आ रही है दशम भाव पर, जो कि कार्य क्षेत्र में चुनौतियों को बनाए हुए है। कार्मिक क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा चुनौती का सामना कर रहे हैं। वहीं पारिवारिक जीवन में भी माहौल उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। जीवन साथी से दूरी बनी हुई है किसी न किसी रूप में, चाहे वह मानसिक स्तर पर हो, पारिवारिक जो है प्रेशर, जो फैमिली प्रेशर होता है उसके स्तर पर हो, या कार्य के सिलसिले में आपको दूर रहना पड़ रहा हो। कुंभ राशि के कुछ जातकों के साथ ये स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर। तो अभी वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपके लिए स्थिति बदलने वाली है। क्योंकि जब शनि का गोचर होगा उसके बाद से शनि का प्रभाव कर्म भाव से जो है वो हट जाएगा। आप एक नए उत्साह और नए जोश के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष आपको पदोन्नति भी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जो कि स्वयं दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। और विशेषकर अगर मैं बात करूं तो जून के बाद से स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु का प्रवेश जब पंचम भाव में होगा तो लाभ भाव पर दृष्टि होगी। तो इस समय में जो लोग नौकरी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका प्रमोशन भी होगा। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी नए स्थान पर जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या जो लोग सरकारी नौकरी में ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर की भी संभावना अवश्य बनेगी। साथ ही साथ यहां पर एक और बात है, जो लोग बिजनेस और व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार में है या खुद का कुछ प्रोफेशन है, उनके लिए भी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। क्योंकि शनि की जो स्थिति है, यहां से हटते ही आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। हालांकि आप लोगों में से कुछ जातक पूछते हैं कि यहाँ तो शनि अपनी ही राशि में है, शश राजयोग बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, परंतु जो मैंने अनुभव किया है, और तभी मैं कह रहा हूं कि जिनकी महादशा और अंतर्दशा उनके कुंडली के अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है, वो ज्यादा परेशान है। और कुंभ राशि के कई जातक कमेंट भी करते हैं, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में आपकी स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अच्छा, तो ये आपने समझा कि जो लोग नौकरी में हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। अगर बात पारिवारिक जीवन की जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है, दाम्पत्य सुख की जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले कुटुंब की बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये आपका कुटुंब भाव है, जहां मीन राशि है। अब शनि यहां प्रवेश करेंगे कब? 29 मार्च को, और राहु वहीं पर विराजमान है। और इनका ये जो स्थिति बनी रहेगी 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक,
आपके कुटुंब भाव में इनकी स्थिति बनी रहेगी। तो कौटुंबिक परेशानी, परिवार से संबंधित परेशानी, और यह भाव पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है, धन का भाव है, तो धन आगमन में कुछ रुकावट, धन का कहीं पर फंस जाना, परिवार के सदस्यों से अनबन, परिवार में आपकी राय को गलत तरीके से पेश किया जाना, यानी उलझ करके रहने वाले हैं। और ये स्थिति कब बनेगी? ये अप्रैल और मई में बनेगी। तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना। और चूंकि ये वाणी भाव भी है, हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप वाणी को संयमित रखें, परंतु कई बार आपको कूटनीति के समझा जाएगा और आपकी बात को गलत अर्थ भी लगाया जाएगा, और कई बार आप झुंझलाहट में, चिड़चिड़ापन में कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये स्थिति जो है ये उतनी श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। हाँ, जब यहां से राहु का प्रवेश हो जाएगा लग्न में, तो ये स्थिति आपकी दूर होगी, परंतु एक दूसरी परेशानी आएगी जिस पर भी मैं स्वास्थ्य के पहलू पर आऊंगा तो बात करूंगा। अब दाम्पत्य सुख की अगर बात की जाए तो देखिए, दाम्पत्य सुख जो है अभी आपका सामान्य बना हुआ है। हम जीवन साथी से दूरी है, कार्य के सिलसिले को लेकर के हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो, कुछ ना कुछ परेशानी जीवन साथी से संबंधित आपके जीवन में चल रही है। परंतु जब केतु का यहां प्रवेश होगा और राहु की दृष्टि होगी 18 मई के बाद, यानी इसका प्रभाव आपको जून जुलाई से दिखना शुरू हो जाएगा। उस समय क्या होगा? राहु केतु करते क्या है? राहु केतु संशय भ्रम पैदा करते हैं और मायावी ग्रह है। जहां केतु अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, वहीं राहु सांसारिक सुख की ओर ले जाते हैं। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल पड़ेगा आपके दाम्पत्य जीवन में। हो सके तो जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ खराब रहे, या जीवन साथी का व्यवहार आपको कुछ दुखा लगे, और ये पूरे वर्ष दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आपकी बनी रहेगी। उपाय पर हम बात करेंगे इसके। अगर बात में प्रेम संबंधों की करूं तो देखिए, अभी जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, परंतु जून के बाद आपके प्रेम जीवन में काफी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब 15 मई को देवगुरु बृहस्पति यहां आएंगे और उनकी दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, तो स्थिति आपके लिए बहुत सुखद होगी। और वैसे भी आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति धनेश बनते हैं और लाभेश बनते हैं। तो धनेश और लाभेश का पंचम भाव में आना, पंचम भाव में गोचर, वैसे भी सभी विद्वान, सभी शास्त्र एक मत से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर को बड़ा अनुकूल मानते हैं। ये तो परम कल्याणकारी स्थिति आपके लिए बनी हुई है, और निसंदेह मैं कहूंगा कि जून के बाद से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि के कई जातक मानसिक चिड़चिड़ापन से जूझ रहे हैं, कुंभ राशि के कई जातक आलस्य से जूझ रहे हैं, कई जातक जो प्रोफेशनल फ्रंट है वहां परेशान है, कुछ जातक पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है। तो इन सभी चीजों में आपको राहत मिलेगी। देखिए, मैं यहां पर यह कतई नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो फलादेश है, एक बात को हमें समझना है, यहां पर यह जो फलादेश है यह गोचरीय फलादेश है और यह एक अभिन्न अंग है ज्योतिष शास्त्र का। परंतु जहां बात महादशा और अंतर्दशा की आती है तो ड्राइविंग पोजीशन में हमेशा एक बात को नोट करिएगा, हमेशा महादशा और अंतर्दशा ही रहती है। हाँ, अब अगर महादशा और अंतर्दशा शुभ ग्रहों की चल रही है और गोचर में भी शुभ और अनुकूल स्थिति बनी हुई है, तब आपको जबरदस्त लाभ मिलता है। और अगर महादशा और अंतर्दशा अशुभ ग्रहों की चल रही है और गोचर में भी अच्छी स्थिति नहीं है, तो वहां तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। महादशा अंतर्दशा अगर अनुकूल ग्रहों की ना हो पर गोचर में कुछ शुभ स्थिति हो, तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सकारात्मक बदलाव तो जीवन में अवश्य ही आएगा, और यह बदलाव आता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए क्या स्थिति रहेगी? विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहूंगा खूब मेहनत कीजिए और कठोर परिश्रम आप कर भी रहे हैं कई वर्षों से। अब सफलता दूर नहीं है, सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है आपको। खासकर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े हुए हैं, उनके लिए जून जुलाई के बाद से बेहद अनुकूल समय आ रहा है। वहां आपको ध्यान रखना, हाँ, शनि की दृष्टि जो है कुछ परेशानी उत्पन्न करेगी आपके पारिवारिक जीवन में, साथ ही साथ कुछ वहां से तनाव आपको रहेगा। और शनि की जो दृष्टि लाभ भाव पर होगी, देखिए शनि हमसे चाहते क्या है? शनि हमसे चाहते कि हम परिश्रम खूब करें, डिसिप्लिन रहें। तो विद्यार्थियों से मैं यही कहूंगा कि अपने फोकस को डिविएट ना होने दें, अपना फोकस बनाए रखें और एक डिसिप्लिन वे में स्टडी करें। ऐसा नहीं करें कि एक दिन आप 15 घंटा पढ़ लें और 2-4 दिन पढ़े ही ना, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ लें, फिर 2-4 दिन पढ़े ही ना। इस तरह की स्थिति को मत आने दीजिएगा। भले आप 6-7 घंटे ही पढ़ाई करें, पर वो डिसिप्लिन तरीके से करें, तो वहां आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। बृहस्पति की यह दृष्टि आप यह स्थिति और यह दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज और है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर भी आ रही है, पंचम दृष्टि, और बृहस्पति की नवम दृष्टि लग्न पर भी जाएगी, जो कि राहु के कुप्रभाव को कम करेगी। जब राहु लग्न में आ जाएंगे तो कुंभ राशि के कई जातक भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। तो उस स्थिति को देवगुरु बृहस्पति की वजह से बहुत आपको उस स्थिति में राहत मिलेगी। आर्थिक अगर स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष सामान्य रहेगा, धन आएगा परंतु व्यय भी होगा। हाँ, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, तो यह बृहस्पति की जो स्थिति है यह आपको काफी सपोर्ट करेगी। खास करके जून जुलाई के बाद से इसमें आपको काफी राहत मिलता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा पूरे वर्ष। और आप लोगों से में से बहुत सारे दर्शक मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हम ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, उसमें भी काफी सोच समझ करके आपको निर्णय लेना चाहिए। हालांकि राहु की दृष्टि यहां आपको सपोर्ट करेगी। देखिए, कोई भी ग्रह हर मायने में बुरा नहीं होता, और मैं हमेशा कहता हूं कि हर ग्रह के अपने कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं, हर भाव का से हम कुछ अच्छा ले सकते हैं। तो राहु की ये जो उच्च दृष्टि होगी पंचम भाव पर, यह आपको अनायास लाभ भी देगी। इसके लिए भी आप निश्चित रहिएगा। जो लोग भूमि भवन वाहन में निवेश करना चाहते हैं वो लोग जुलाई के बाद करें, स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जरूर वाहन भाव और भूमि भाव पर है, पर उनकी मित्र दृष्टि है, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। क्या स्थिति रहने वाली है कुंभ राशि के जातकों के संतान पक्ष की? तो देखिए, जो लोग अभी तक संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए यह वर्ष संतान सुख प्रदान करने वाला है। जुलाई के बाद से स्थितियां अनुकूल हैं। पंचम में गुरु आपको संतान सुख अवश्य प्रदान करेंगे। और कुंभ राशि के वो जातक जिनकी संतान अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी यह शिकायत भी इस वर्ष दूर होगी। उनकी संतान अपने पढ़ाई पर फोकस करेगी। जो है वर्ष के उत्तरार्ध के बाद उनको ज्यादा अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को कहां कहां सावधानी रखनी है। तो देखिए, सबसे बड़ी सावधानी आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य की रखनी है और खुद के मेंटल हेल्थ की रखनी है। ये दो चीजें इस वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाहन आपको काफी सोच समझ करके चलाना है, और भूमि भवन में निवेश करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच अवश्य अच्छे से आपको करनी चाहिए। किसी पर भरोसा करके आप ऐसा नहीं करेंगे कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये ले लिए, ये मैं जानता हूं, ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, और आपने उन पर भरोसा कर लिया, तो वहां पर आपको फंसने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। अब राहु लग्न में आएंगे तो कुछ विशेष सावधानियां। लग्न में राहु क्या करते हैं? इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं। किन चीजों के लिए? एक ऐसी स्कीम के लिए जिसमें बहुत फायदा मिल जाए आपको, कुछ अनरियलिस्टिक चीजों के लिए, तो वहां आपको बचना है। दूसरा, शक पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। आपके मन में एक संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे कि मेरे साथ गलत हो जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम आएगी, तो वहां भी आपको सावधानी रखनी है। उपाय बताऊंगा अभी क्या क्या उपाय आप करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। शनि की दृष्टि जो है लाभ भाव पर जाने की वजह से मेहनत खूब करिएगा। इस वर्ष आपको मेहनत में कोई कमी नहीं होने देनी है। वैसे भी अब इस वर्ष 25 से आप 7.5 के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। यह चरण कुछ राहत देता है पर कुछ चैलेंजेस भी ले आता है, खासकर पारिवारिक जीवन में। तो पारिवारिक जीवन में जैसा कि मैंने कहा कि आपको धैर्य और संयम बरतना होगा, वहां से कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्या उपाय करें कुंभ राशि के जातक। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको उपाय करना है, आपकी राशि के स्वामी कौन? शनिदेव। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव की शरण में जाइए। प्रतिदिन एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, असंभव हो तो संध्या काल में, गोधूली वेला में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है शनि का, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और बृहस्पति की अनुकूलता को और बढ़ाने के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के शरण में रहिए, एक माला 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, और मानसिक जप भगवान श्री विष्णु के इस अद्भुत मंत्र का हमेशा करते रहिए। आपके लिए यह वर्ष बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे, जीवन है तो कहीं चैलेंजेस आएंगे और कहीं पे हमें सफलता भी देखने को मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी सुखी, समृद्ध, यशस्वी, दीर्घायु रहें,
और अपने जीवन में खूब उन्नति करते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।